हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो उसका जो आज के जो टॉपिक है उसका जो बेसिक फंडामेंटल यानी कि करंट का जो फंडामेंटल्स है वो चार्ज कैरियर्स है। तो आज हम बात करेंगे चार्ज कैरियर्स। तो बेसिकली हमको ये पता है कि करंट का मतलब ये है कि किसी तरीके से चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करा देना। तो हम उसके बाद करते हैं क्या कि वो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उस करंट में है क्या चार्ज। और बेसिकली चार्ज के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस किया था आपके इलेक्ट्रिक चार्ज में कि जो चार्जेस होती हैं वो दो केसेस में होती है, दो तरीके होती हैं कि अगर उसकी बिहेवियर जो होती है उसकी जो बिहेवियर होती है उसकी तो एक रिपल्शन का एक अट्रैक्शन से होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे आसपास कितने तरीके के चार्ज कैरियर है या किस किस रोल में वो मिलते हैं हमें, किस किस तरीके से वो अपना काम करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे अगर कि आपके आसपास कितने तरीके के लोग हैं, कितने तरीके के कंपनीज हैं जो आपके लेटर्स को आपके किसी तरीके के चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक अगर ऑफलाइन की बात करें तो हमारे पास पोस्ट ऑफिस है, कोरियर्स है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ईमेल्स है, फेसबुक है, जितने भी हमारे चैट ऐप्स हैं। तो किसी न किसी सारे मैसेजेस यानी किसी तरह के आपके लिंक पोस्ट ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस के जो कोरियर्स हैं वो दूसरे तरीके से अपने रोल को यूज़ करते हैं। प्राइवेट कंपनी जो कोरियर्स है वो दूसरे तरीके से रोल यूज़ करते हैं। आपके ऑनलाइन जो कोरियर्स हैं वो अलग तरीके से रोल यूज़ करते हैं। करते सारे काम एक ही तरह का है। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो अगर हम पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज है तो हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम इस तरीके से पैसे सेंड करते हैं। अगर हमें किसी को सेंड मनी ऑर्डर देना है तो उसको पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, तो उनका अलग रोल है, लेकिन काम तो लगभग सब एक जैसा ही कर रहे हैं, तरीका उन लोग का अलग अलग है। उसी तरीके से हमारे पास जो चार्ज कैरियर हैं वो कहाँ पे किस रोल में मिलते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ टॉपिक है मेटल यानी कंडक्टर। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो कंडक्टर है जो शुरू से आपने घरों में भी देखा होगा कि ये आयरन है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो हम उसको मेटल्स कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मेटल में किस तरह के चार्ज कैरियर्स हैं वो किस तरीके से रोल अपना यूज़ करते हैं तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो क्या है मेटल यानी कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स कंडक्टिविटीज यानी किसी तरीके से वो चार्ज को कंडक्ट कर रहा है यानी उसको यूटिलाइज कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि चार्ज कंडक्ट कर रहा है। और चार्ज कंडक्ट किस में कर रहा है? मेटल्स में। तो अगर हमारे पास पहला चार्ज कैरियर अगर मेटल में मिल रहा है तो उसका रोल क्या है, वो किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करता है उस मेटल के अंदर, यानी किस तरीके से करंट को वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करता है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम या आप कोई भी एक कंडक्टर इसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप में डिस्कस अगर आप पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी एग्जैक्टली अगर हमारे पास एक मेटल है इसमें जितने भी चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन है उतने हमारे प्रोटॉन है, जिसका जो नेट चार्ज होगा और कितना होगा 0। एग्जैक्टली अगर किसी तरीके से इसको हम चार्ज ना करें तो ठीक है। उसी तरीके से मेटल में हमारे पास जो नेट चार्जेस होते हैं वो कितने होते हैं 0 होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में। चलिए मान लीजिए मेरे पास इस मेटल का एक माइक्रोस्कोपी भी देख लेते हैं कि एक हमारे पास इसके एटम में हमारे ऑर्बिट में सपोज करिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है 3 एग्जैक्टली 5 के लिए 5, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसमें जो नेट चार्ज होगा इस मेटल में वो इक्वल होगा क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम किसी तरीके से इसमें हम एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोड्यूस करें तो ये क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी हीट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी। इसका वेलोसिटी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम ड्रिप वेलोसिटी की बात करेंगे, तो उसमें और भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मान लीजिए आज के लिए इस टॉपिक के लिए बस इतना समझने की कोशिश करिए कि अगर हम इसमें कुछ एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन में ऐसा एटम में, तो हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करने के बाद एक टाइम पे क्या होगा
अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली जैसे कि आपने एग्जैक्टली अगर मिशन मंगल मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जिसके एक्सटर्नल थ्रस्ट फोर्स यूज़ करते हैं तो एक टाइम पे वो अपना अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मंगल की तरफ मूव करता है। उसी तरीके से अगर हम इससे एटम में अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी तरीके से इसके एक्सटर्नल एनर्जी बढ़ा दें, इसके इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और एक टाइम पे ये अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, लेफ्ट छोड़ देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, यानी ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव यानी फ्री हो गया और ये क्या चार्ज हो गया। कौन सी चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव इसके पास पावर है तो ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। और ये इसने क्या कि इस चार्ज को डोनेट किया है तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब एक सेट ऑफ चार्ज हो जाएगा, यानी एक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और एक चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये दोनों क्या है, इस समय चार्ज है। इस बात को कंसीडर करेंगे, ये नेट चार्ज कितना था, 0। लेकिन अब ये मेटल क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये चार्ज हो चुके हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब जो कि पॉजिटिव का जो मास हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल नहीं सकता। ये तो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा भी होगा। तो ये जो दोनों है इस समय क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये नेगेटिव चार्जेज हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो चार्जेस है, अगर हमारे पास एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस मिल रहे हैं आपके मेटल में, क्योंकि बाहर कहीं निकला हुआ, तो ये चार्जेस एग्जैक्टली किस फॉर्म में, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। इसका मतलब कंडक्टर में हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, यानी एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ी समझने की कोशिश की है, ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझ में आएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या वो सॉरी इसमें जो हमारा चार्ज कैरियर कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है बाहर निकल के अपना ऑर्बिट से। तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर है मेटल में कौन से, वो इलेक्ट्रॉन है। इस बात को मेंशन करेंगे। एग्जैक्टली आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। अब आपको दिमाग में बात आ रही है कि सर अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एग्जैक्टली ये मूव कर रहा होगा तो इसमें तो करंट मूव होना चाहिए। बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करते हैं और देखते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें करंट हमें क्यों नहीं मिलता है। और ये अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर होगा आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो हमें बस इसमें ये देखना है कि हमारे चार्ज कैरियर किस किस रोल में कहाँ मिल रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ मैं। इसमें जो नेट चार्ज है वो अभी भी क्या है, 0 है। अब नेट चार्ज इसमें क्यों 0 है, क्योंकि इसके सेट ऑफ चार्जेस में जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, जैसे जितने पॉजिटिव प्रोटॉन है उतने निगेटिव भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नेट चार्जेस कितने 0 होंगे। और इसका और भी रीज़न है कि इसमें चार्जेस मूव क्यों नहीं करता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है और मूव कर रहा है इधर उधर, और आपने कहा था कि अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो हमें करंट मिलेगा, बिल्कुल यहाँ करंट ना मिलने के कुछ और भी रीज़न है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो हमारे पास मेटल यानी कंडक्टर में हमारे पास जो चार्ज मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलेंगे। एग्जैक्टली ओके। नेक्स्ट हमारा गैसेस या इंसुलेटर। आपको पता है गैसेस जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं बहुत वीकली होते हैं। एग्जैक्टली नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल 0 बराबर होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिनके बीच का अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम है और सब रैंडम डायरेक्शन में है, सब रैंडम डायरेक्शन में, इस बात को मेंशन करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है किस फॉर्म में, रैंडम डायरेक्शन में। मान लीजिए कि मैंने इसको कुछ चार्ज दिया इस पर्सन को जिनका नाम है राम का मैंने कहा कि ये कुछ संभाल लो और यहाँ पहुँचा, यानी इसका जो डेजिग्नेशन मैंने दिया तो यहाँ पे दिया। तो ये क्या किया, ये सारे चार्ज से टकरा कर ये अपनी डायरेक्शन यानी अपनी एग्जैक्टली वेक्टर भूल कर यहाँ पे आ गए और इनकी जरूरत कहाँ पे थी, यहाँ पे। तो मैं कह सकते हैं कि ये राम हमारे किसी काम का नहीं है, चार्ज हमें किसी काम का नहीं है। इसका मतलब चार्ज देने के बावजूद भी अगर वो हमारे यहाँ डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचा पा रहे, यानी कंट्रोल एंड कंटिन्यू में नहीं है, तो चार्ज किसी काम के नहीं है। तो गैसेस एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। उसको कंडक्टर बनाया जा सकता है कब, जब उसको बहुत कंप्रेस करके, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, उसकी प्रेशर बहुत कम करके और लगभग लिक्विड के फॉर्म में ला दें
तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन गैसेस के फॉर्म में ये एज लाइक एक इंसुलेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है, आपके इन्वायरमेंट जो है वह एक तरह का गुड इंसुलेटर है। आपके जो हिंदी में बोले वातावरण जो है वो एक गुड इंसुलेटर है, रीजन यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्लास्टिक या रबड़ जो कि आप शुरू से जानते हैं कि ये एक इंसुलेटर है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उनके बीच का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में जानना है तो आप हमारे क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज के वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। तो रबड़, प्लास्टिक या जितने भी इंसुलेटर हैं बियॉन्ड दिस गैस है, उनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमारे गैसेस क्या होते हैं, एक तरह से इंसुलेटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिक्विड। लिक्विड में हमारा चार्ज कैरियर कैसे होते हैं, ये बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें कि आप नमक को हाथ में रखें हैं तो एज लाइक एक क्रिस्टल फॉर्म में या एक सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रिमिटिव वैल्यू बदलते हैं और उसको पानी के अंदर रखते हैं, एग्जैक्टली वो अपना परफॉर्मेंस यानी अपना रोल चेंज कर देते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से उनके बीच की जो फोर्सेस है जो एक दूसरे को बाउंड करके रखे हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। कब, जब उनकी हम प्रिमिटिव वैल्यू बदल देते हैं तब। इसका मतलब अगर वो देखा जाए तो अगर दो यानी कि N और Ca या HCl आपस में टाइटली बाउंडेड हैं और जैसे टूटते हैं तो उनके आयन जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, जैसे HCl हो या NaCl हो, तो उसमें जो चार्ज कैरियर है वो फॉर्म जो जिस रोल में मिलते हैं वो आयन बोलते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसको इस एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास हमने कुछ एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज करके रखा है और एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज करके रखा हुआ है, ओके। यानी एक हिस्से को पॉजिटिवली मैंने चार्ज कर लिया और दूसरे को नेगेटिवली, और बीच में हमने सपोज कीजिए कि HCl या NaCl NaCl का जो सॉल्यूशन है हमने इसमें रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। Na जो हमारा पॉजिटिव है एग्जैक्टली और Cl हमारे क्या जो निगेटिव है। तो ये दो हिस्से में यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे नेगेटिव, तो बाय नेचर ये पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव पे रिपल्सन फोर्सेस लगाएंगे और नेगेटिव पे अट्रैक्शन फोर्सेस लगाएंगे, क्योंकि आपको चार्ज का नेचर पता है। तो ये क्या करेंगे, अगर इनकी इंटेंसिटी अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और एक टाइम पे इसको खींच भी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी एक किसी गाड़ी को खींच रहा है और खींच नहीं पा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें गाड़ी का जो फोर्सेस है, जो उस पर फोर्सेस अप्लाई करें बाहर से खींचने के लिए उससे ज़्यादा है, लेकिन अचानक 10 लोग आते हैं और खींच लेते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा फोर्स उन्होंने यूज़ कर लिया। उसी तरीके से अगर इसकी इंटेंसिटी यानी इस चार्ज की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो ये टाइम पे क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये जो Cl है, इन नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ एग्जैक्टली, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल करेगा तो उस साइड चला जाएगा और निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने NaCl को ब्रेक कर दिया, किसमें, आयन में, यानी ये इसमें जो पॉजिटिव आयन्स है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हमें मिला सॉल्यूशन है लिक्विड के फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में मिला। एग्जैक्टली लिक्विड में हमारे कौन सी हमारे होती है, इसको इस परफॉर्मेंस जिस तरीके से ये हमको मिलता है आयन चार्जेस उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में टीचर सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चार्जेस मिला, यानी पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। जब दोनों अलग हो गए तो नेगेटिव हमारे क्या फ्री चार्जेस हो गए और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज है। चार्ज मीन्स एग्जैक्टली करंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करंट मिल सकता है किस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो लिक्विड हमें जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, आयन के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है वो क्लास 12 की टॉपिक है, 10th में आपको इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। फिर भी सेमीकंडक्टर में जो हमें चार्जेस मिलते हैं तो एग्जैक्टली होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलता है, ओके। अभी होल्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी जानने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ आगे के वीडियो में अपलोड करेंगे क्लास 12 में, आप उसमें देख सकते हैं।
लेकिन आपको बस अपने क्लास 10 तक जानने के लिए बस इतना काफ़ी है कि सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास मिलते हैं चार्ज कैरियर्स, वो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे इतने तरीके हैं जहाँ पे हम अपने अपने तरीके का फ्री चार्ज कैरियर का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट यानी चार्ज को बहा सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो अब डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके का आप करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं और कहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये देखा कि हमें हमारे पास जैसे कि आपके कोरियर यानी फर्स्ट फ्लाइट हो, DTS हो या पोस्ट ऑफिस हो, ये अलग अलग कोरियर थे जहाँ पे आपके लेटर्स को डिस्पैच और रिसीव करते हैं, यानी उनका रोल्स अलग अलग, काम एक ही है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे पास चार्ज कैरियर है वो अलग अलग तरीके से जरूर मिल रहा है, लेकिन काम सबका एक ही है। व्हाट? करंट, यानी चार्ज का बहना यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को फाइनल हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम टोटल आपके जो क्लास 10 में है इस इलेक्ट्रोलाइटिक्स को तो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, यानी मेटल्स को यूज़ करेंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही ज़्यादा बात होगी आपको। तो आपने देखा कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो किस किस फॉर्म में किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे घर पे, जब थोड़े से और वीडियोस आप देखेंगे और उसको लेक्चर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।